नगरियों से। गुरु नानक देव जी महाराज के ऐसे शिष्य थे जो कि बेचारा बहुत गरीब थे। कहते हैं धन रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं है, मकान नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर जिसके अंदर में सच्चाई है, ईमानदारी है, गुरु की भक्ति है तो सबसे बड़ा धनी अमीर तो वही व्यक्ति है? क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना, संतों की चरण में है ना, सबसे बड़ा अमीर वही व्यक्ति बताया है महापुरुषों ने। गुरु नानक देव जी महाराज के भक्त थे, बड़े गरीब, घर में रहने के लिए ठीक से झोपड़ी भी नहीं था, खाने के लिए भी उस तरह की सुख सुविधा नहीं। होता क्या है, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। एक समय की बात है, उसी नानक देव जी महाराज का एक सेठ भी सेवक थे नानक देव जी महाराज का, और सेवक थे वह गए नमस्कार करने, कुटिया में गए गुरु जी के दर्शन करने। और जब गए गुरु जी का दर्शन करने तो सबसे छोटा रुपया जेब से निकाला और रख दिया आगे में। नहीं, नमस्कार करते यहाँ तो नहीं दिखता है, लेकिन पंजाब में जो भी व्यक्ति गुरुद्वारा जाते हैं तो कुछ न कुछ चढ़ावा अवश्य चढ़ाते हैं। पहले वहाँ की नियम कही है या उनमें श्रद्धा, या पहली फसलें होती है तो पहले गुरुद्वारा मंदिर में जाके दान करते तब अपना भोग लगाते, वहाँ की परंपरा रही है। अब सबसे छोटा वह सेठ कई बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम सेवा की बातें बता रहे थे आपको कि गुरु की सेवा करने से और गुरु के आज्ञा का पालन करने से लाभ क्या होता है और गुरु की कृपा कैसे उनके ऊपर होती है। तो सेठ जी थे, धनी मानी थे, लेकिन गुरु जी के चरण में जब गए तो छोटा रुपया जेब से निकाल कर गुरु जी के चरण में रखते हैं। गुरु जी भी सोचते हैं इतना धनी मानी अमीर शिष्य है, फिर भी इस तरह से उन्होंने रहा जब तक रहना था। जब जाने लगा तो गुरु जी ने कहा शिष्य उन सेठ शिष्यों से कि फलाने गांव में हमारा एक सेवक है और उनसे कह देना कि 500 रुपये की जरूरत है, हमें जाकर के कह देना। अब सेठ जी को यह नहीं हुआ कि भाई चलो हम ही दे दे, गुरु जी की जरूरत है तब ना गरीब भक्तों से मांग कर रहे हैं। कहा ठीक है गुरु जी हम कह देंगे। गए उस गांव में और कहा गुरु जी का मांग है 500 रुपये का, तुम दे जाओ, जैसे भी हो तुम दो गुरु जी को। अब बेचारे के पास तो खाने के लिए ठीक से नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, जो भी गहने जेवर था सब बेच करके गुरु जी को अर्पित समर्पित कर दिए।
समर्पित कर दिए। ऐसे थे। हमें भी एक माई पंजाब में बुलाया सत्संग के लिए, सेवा करने लगे। जब विदाई में हम लोग जाने लगे, हमारे साथ में स्वामी जगन्नाथ जी महाराज भी थे। और जब जाने लगे, जो गले में मंगलसूत्र में सोने के होते ना, पुडली क्या बोलते हैं, अब वो भेंट में देने लगे। हम लोग बोले क्या करेंगे हम लोग ये सोना लेकर के? भाई ये रखो, आपकी यादगारियां हैं, हम लोगों को नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे संप्रदाय के दूसरे महात्मा तो दोन भाई जो दे रहे हो ऐसे भी है। गुरु लो भी नहीं, शेषलाल जी, मैंने बोला ये आपकी यादगारियां हैं, शादी विवाह की है, इसे रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। तो बहुत ऐसे है देने वाला है। अब जो भी था इनके पास में गहने जेवर सब बेच करके 500 रुपया इकट्ठा करके जाके गुरु जी को अर्पित समर्पित कर दिया। सेवक ने अर्पित समर्पित कर दिया, क्योंकि गुरु जी का मांग था। यहाँ पर कहा है गुरु महाराज ने भी, गुरु की भक्ति साधु के सेवा बिनु कछु नहीं पाइयो। गुरु महाराज की वाणी पढ़ते हैं, कहते गुरु की भक्ति करो और जहाँ तक हो सके सेवा की भावना को अपनाओ, और तब तुम्हारे में फल लगेंगे। अब होता क्या है, कुछ दिन और बीता। अब बीतने के बाद फिर वह सेठ जी आ गए नानक देव जी महाराज के पास में। फिर आए। अब फिर आए तो रहा, जब जाने लगा तो गुरु जी ने कहा एक बार और जाकर के उससे, हमारे गांव में, उस गांव में भगत रहते हैं, आप एक बार और जा करके कह देना कि 500 रुपये की फिर आवश्यकता पड़ी है गुरु जी को, और दे जाएंगे। अब फिर से ऐसा, लेकिन फिर नहीं, सेठ जी को हुआ कि जब से निकाल के दे दे, चलिए। अब होता क्या है, गए और जाके कहते हैं गुरु जी का फिर मांग है 500 रुपया। अब सोच में पड़ गए। पहले तो मैंने जो भी था बेच ऊच करके सारा कुछ प्रबंध करके मैंने दिया, लेकिन अब तो पास में है नहीं। लेकिन उसी सेठ के यहाँ एक मस्किनिया नाम के पहलवान रहते थे। उसी राज दरबार में मस्किनिया नाम के पहलवान थे। और उसी सेठ का कहना था कि जो कोई आकर के हमारे पहलवान से लड़ेंगे, कुश्ती करेंगे, उनको 500 रुपये इनाम दिए जाएंगे। 500 रुपया इनाम दिए जाएंगे। अब तो जैसे इनको बोला कि गुरु जी का मांग है 500 रुपया, अब तो पास में कुछ नहीं, खाने के लिए भी ठीक से नहीं, रहने के लिए ठीक से नहीं, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन तो करना है। सोचा कोई बात नहीं, शरीर तो छूटना ही है। लेकिन सेठ जी का कहना है कि जो कोई मस्किनिया पहलवान से हाथ मिलाएंगे, लड़ेंगे, तो उनको 500 रुपये इनाम दिए जाएंगे। अब इन्होंने सोचा हम चलते हैं। वही राज दरबार में सेठ जी के पास गए और इन्होंने घोषणा करवा दिए कि हम आपकी मस्किनिया पहलवान से लड़ेंगे। तो देखा सेठों ने, लोगों ने, अरे शरीर में तो हड्डी दिख रहा है, इतने मोटे तगड़े पहलवान से लड़ने चले आया। और जब मस्किनिया पहलवान ने भी देखा, कहा तुम्हें मरने के लिए और जगह नहीं था, तुम मेरे हाथ से आ गया मरने के लिए। क्योंकि उसके पहलवान से जो भी व्यक्ति कोई हाथ लगाते थे, मिलाते थे, लड़ते थे, और उसको उठा के पटक के हड्डी पतली सब तोड़ देते थे। इतनी वह जबरदस्त पहलवान थे। और उनके नाम पर लोग सब थरथराते थे हाथ मिलाने से भी। लेकिन यह पहुंच गया, कहा जो भी कुछ हो हम तो लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे। हमें गुरु जी का आदेश है 500 रुपये का देने का, लेकिन आपका भी यह आदेश है कि जो भी कोई हाथ मिलाएंगे
जो भी यहाँ पर अखेरा में आएंगे तो उनको 500 रुपये दिए जाएंगे। कोई बात